नमस्कार, मैं हूं आपके साथ। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कनखल में साध्वी ऋतंभरा के आश्रम पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वात्सल्य गंगा आश्रय का भव्य लोकार्पण किया है। लोकार्पण कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण और इसी के साथ तमाम अन्य वरिष्ठ जन पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर वात्सल्य गंगा आश्रम का लोकार्पण किया गया है। और इस बीच सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। का लोकार्पण हो रहा और ऐसे अनेक प्रकल्प वात्सल्य ग्राम देश के अनेक राज्यों में चल रहे हैं। पूज्य दीदी साध्वी ऋतंभरा जी, और सच में दीदी माँ को जब भी हम लोग मिलते हैं तो सच में उनके अंदर एक वात्सल्य सबके प्रति दिखाई देता है। और आज बड़ा ये दो उत्सव एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग आपके पद्म भूषण वाले कार्यक्रम में दिल्ली में नहीं थे। आज उसके बाद पहली बार आपसे भेंट हो रही है, और दूसरा यहाँ पर गंगा वात्सल्य आशय का लोकार्पण हो रहा है। तो मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी ओर से आपको बहुत बधाई देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। और बड़ा सुंदर अवसर है कि आज इस अवसर पर हमारे बीच में दिल्ली में लंबे समय तक, 27 वर्षों के बाद अब दिल्ली की तस्वीर बदलने वाली है, और एक संकल्प लेकर जो दिल्ली को आगे बढ़ा रही पहले दिन से तमाम प्रकार के अभियानों की उन्होंने शुरुआत की है, और बहुत सादगी से सारे शासन और प्रशासन को चलाने का काम कर रही है। यमुना जी पर उनका संकल्प हम सबके सामने है, और वो आपके संकल्प के साथ साथ हमारा भी संकल्प है, क्योंकि माँ यमुना यहाँ से हम स्वच्छ भेजते हैं और हम चाहते हैं, नहीं अब वो जहाँ भी जाके होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई यमुना जी सच में वहां पर जो है, जैसे आज आपने यहाँ स्नान किया, वैसे ही लोग दिल्ली में यमुना जी में स्नान करें। और हमारी बहन रेखा जी का भी मैं देवभूमि उत्तराखंड में और आपका मुख्यमंत्री पद पर जब से आपने काम करना प्रारंभ किया है, पहली बार आप देवभूमि उत्तराखंड पधारी है। मैं सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से, अपनी ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और मंच पर आसीन पूज्य स्वामी विश्वकानंद जी महाराज, पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज, जिनका सानिध्य बहुत बार मुझे अनेक कार्यक्रमों में प्राप्त होता है। और सच में अगर मुझे कहीं दूसरे कार्यक्रम में नहीं जाना होता तो मैं दीदी माँ को कहता कि अभी उनको और संचालन करने दीजिए। उनके मुख से सच में उनकी जीवा पर सरस्वती का वास है, और अनेक कार्यक्रमों का संचालन करते हैं पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी जी, पूज्य रविंद्रपुरी जी, साध्वी संतोषी माता जी, पूज्य साध्वी मैत्रीगिरी जी, पूज्य स्वामी पूज्य आचार्य बालकृष्ण, उनके बारे में आपने उनको क्या कहा, या आपने उनको धन्वंतरी भी जो है आपको, और सच में पूरे देश को स्वस्थ बनाने का जिन्होंने संकल्प लिया है आचार्य जी, और इतने सारे ग्रंथ उन्होंने, पुराने ग्रंथों के साथ साथ नए ग्रंथों की भी रचना करती है। और मैं अनेक कार्यक्रमों में, और सच में वो बहुत हिमालय तक की यात्रा कई बार करते थे, जंगलों में, वनों में, अनेक शोध अनुसंधान इस क्षेत्र में, आयुर्वेद और आयुष के क्षेत्र में करते रहते हैं। पूज्य ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, आपने आगे परंपरा को बढ़ाना ही है हम सबकी, और हम चाहते हैं कि अभी तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबको लंबे समय तक मिलता रहे।
साध्वी दिव्य चेतना जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धागिरी जी, चेतनागिरी जी, और यहाँ पर अनेक हमारे पूज्य महामंडलेश्वर दीदी और सभी दीदियाँ जिन्होंने हमारी दीदी माँ के साथ पूरे इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। और आज के इस बहुत सुंदर कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे अनेक महानुभाव जिन्होंने अपना योगदान अनेक प्रकार से दिया है, उसके बारे में दीदी ने और मंच संचालक जी ने और अन्य लोगों ने यहाँ पर उनका परिचय करवाया। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अदृश्य भी होंगे। आप सब आज यहाँ पधारे हैं, देवभूमि उत्तराखंड आए, कई लोग बाहर से भी आए होंगे, अन्य प्रदेशों से भी आए हैं। मैं आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और दीदी माँ को बहुत बधाई देता हूँ कि सच में उनके द्वारा जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। कम कहकर ज्यादा काम करना। कोई अगर उनको आत्मसात कर सकता है, सीख सकता है, पाथेय उनका प्राप्त कर सकता है। हरिद्वार से आप सुन रहे थे सीएम धामी को। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां पर लगातार तमाम अपडेट जो है वो सामने आ रहे हैं। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी को हमने आपको सुनवाया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कनखल में साध्वी रितंभरा के आश्रम पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वात्सल्य गंगा आश्रय का भव्य लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण शंकराचार्य प्रतिनिधि और देश भर से आए साधु संत मौजूद रहे। हरिद्वार में आस्था, सेवा और संत समागम का अद्भुत संगम दिखा। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। बड़ी संख्या में संतों की भीड़ वहां पर उमड़ी। वात्सल्य गंगा आश्रय के उद्घाटन को ऐतिहासिक क्षण यहां पर बताया गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम रेखा गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रही, सीएम धामी भी आपको नजर आ रहे हैं और तमाम बातें भी इस मौके पर उनकी ओर से कही गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कनखल में साध्वी रितंभरा के आश्रम पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वात्सल्य गंगा आश्रय का भव्य लोकार्पण यहां पर किया है और लोकार्पण कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ जन मौजूद हैं। आचार्य बालकृष्ण शंकराचार्य प्रतिनिधि, देश भर से आए साधु संत यहां पर मौजूद हैं। हरिद्वार में आस्था, सेवा और संत समागम का एक अद्भुत संगम यहां पर देखने को मिला है और महिलाएं भी भारी तादाद में इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में संतों की भीड़ इसमें शामिल होने के लिए उमड़ी और वात्सल्य गंगा आश्रय के उद्घाटन को ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर बताया गया है। तो हरिद्वार से खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच पर विराजमान आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी मौके पर मौजूद है। वात्सल्य गंगा आश्रय का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है और देखिए तमाम साधु संतों का सम्मान यहाँ पर करते हुए उन्हें फूल माला यहाँ पर पहनाई गई सीएम धामी की ओर से और इसी के साथ एक शॉल भी भेंट की गई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए। तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ तमाम अन्य जो वरिष्ठ जन है वो भी यहाँ पर शामिल होने पहुंचे हैं। भारी तादाद में संतों का जमावड़ा भी यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। इस बीच हमारे साथ रश्मि जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से। रश्मि, क्या कुछ खबर है इस कार्यक्रम को लेकर? जैसे कि हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारी तादाद में संत यहाँ पर पहुंचे हैं। जी मैम, जी निशु जी, आपको बता दें हम कि आज हरिद्वार कनखल में वात्सल्य आश्रम का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है, जिसमें साधु संतों ने बहुत बड़ी तादाद में हिस्सा लिया है। सीएम रेखा और सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद है। सुबह से ही यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट जारी है। कनखल आश्रम का जो लोकार्पण हुआ है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यहाँ पर गंगा धारा बहती है। ऐसे में यहाँ पर सभी साधु संतों ने एक साथ गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने का संकल्प भी लिया है। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सीएम धामी हैं, सीएम रेखा गुप्ता भी हैं। इसी के साथ और कौन कौन से सम्मानजनक साधु संत शिरकत करने पहुंचे इस कार्यक्रम में? रश्मि,
जी आपको बता दें कि उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, वात्सल्य गंगा आश्रय का जिन्होंने लोकार्पण किया, उसके साथ आचार्य बालकृष्ण शंकराचार्य प्रतिनिधि और देश भर से साधु संत मौजूद रहे। ये आस्था हरिद्वार में देखने को जो मिली है, ये सेवा और संत समागम का अद्भुत संगम है। यहाँ पर पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गए हैं। और आपको बता दें कि वात्सल्य गंगा आश्रम जो है वो कनखल में स्थित है, जो कि साधु संतों के लिए एक अलग ही छवि लिए बनाए हुए है। और इसी के साथ रश्मि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वात्सल्य गंगा आश्रम जिसका लोकार्पण किया गया, इसकी क्या कुछ खासियत है? वात्सल्य गंगा जो आश्रम है, इसके बारे में अगर हम आपसे बताएं तो ये साध्वी ऋतंभरा का आश्रम है। ये अभी नए रूप में पूर्ण इसका आयोजन हुआ है। यहाँ पे इसका जो लोकार्पण हुआ है, यहाँ पर आज कृष्ण जी की कथा चलेगी। यहाँ पर हमेशा साधु संत आते रहते हैं। इस आश्रम में लोगों और साधु संतों के लिए एक अलग ही इस आश्रम ने छवि बनाई हुई है। यहाँ पर जो भी दर्शन करने आते हैं या देश विदेश से लोग आते हैं, उनके मन में इस आश्रम के लिए एक अलग छवि है, एक अलग अनुभूति होती है उन्हें यहाँ कर। ठीक है रश्मि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तराखंड में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। देहरादून में 2 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को 2 युवकों में ये संक्रमण पाया गया है। दोनों को घर पर फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। तो लगातार देश भर में कोरोना के मामले जो है बढ़ रहे हैं। तो वहीं शनिवार को 2 युवकों में संक्रमण पाया गया। उत्तराखंड से खबर है, दोनों को फिलहाल घर में ही क्वारंटीन किया गया है। जैसा कि हिदायत दी जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि खुद के स्तर पर तमाम एहतियात बरतें। और इस बीच देहरादून में 2 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को 2 युवकों में ये संक्रमण पाया गया है। दोनों को घर में ही क्वारंटीन किया गया है ताकि ये और ना संक्रमित हो। तो कुल मिलाकर लगातार ये ग्राफ जो है कोरोना का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जैसे कि हेल्थ एक्सपर्ट्स की ओर से अब तक ये कहा गया है कि जैसा कि आपने पहले से ही बूस्टर डोज और दोनों ही डोज लगवा रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा अहम योगदान निभाएगी। उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें और कोई भी फिलहाल पैनिक की सिचुएशन नहीं है। लेकिन मामले जो है कोरोना के वो लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग जो है पहले ही तमाम बैठकों के जरिए जो है इसको लेकर तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हमारे साथ संजय पुंडी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता संजय, 2 नए मामले अब सामने आ गए हैं, क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य विभाग का इसको लेकर और क्या कुछ एहतियात फिलहाल बरते जा रहे हैं? निश्चित तौर पर उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना का साया मंडरा रहा है। जहां एक और चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, तो वहीं अब चारधाम यात्रा में आए श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं कोरोना का डर सता रहा है, क्योंकि बीते दिन एक बार फिर 2 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। जो अभी तक अगर आंकड़ों की बात की जाए, तो संख्या की बात की जाए, तो कोरोना पॉजिटिव जो मामले हैं वो 13 उत्तराखंड में हो चुके हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार तमाम लोगों को एहतियात बरतने के लिए कह रही है। दूसरी ओर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि साल 2019 में जिस तरह से कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाया था, उसके बाद लॉकडाउन जैसी स्थिति यहाँ पर हो गई थी। लेकिन अब चारधाम यात्रा पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा है। हालांकि जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो चारधाम यात्रा का मार्ग है वहां पर भी तमाम कैंप लगाए गए हैं, तमाम लोगों की जांच हो रही है। इसके अलावा लोगों को भी संभल कर रहना होगा, क्योंकि पहले ही राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि अगर आप चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करा रहे हैं तो आपको अपना स्वास्थ्य चेकअप भी कराना होगा, उसके बाद ही आप यात्रा कर पाएंगे। जी ठीक है, तो तमाम एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर तैयारी में जुटा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए संजय और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को टाला नहीं जा सकता, लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वित राहत एवं बचाव कार्यों से उसके प्रभावों को कम कर सकते हैं। इसके लिए सभी विभागों में समन्वय के साथ संवेदनशीलता भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आपदा मित्र योजना की तरह राज्य में आपदा सखी योजना शुरू होगी। ये बात सीएम धामी ने एक होटल में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से मानसून 2025 की तैयारियों पर आयोजित कार्यशाला में कही।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरिद्वार के पवित्र तीर्थ स्थल हर की पौड़ी पहुंची, जहां उन्होंने अपने पति मनीष गुप्ता और बेटे निकुंज के साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री के आगमन पर गंगा सभा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो है जोश देखने को मिला। भव्य स्वागत उनका यहां पर किया गया। हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी। सीएम ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया और विशेष पूजा कर देशवासियों को सुख शांति की जो है कामना की। गंगा स्नान के बाद सीएम रेखा ने कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद लेकर हम यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे। हम दिल्ली के विकास को और गति देने के लिए काम करेंगे। यमुना स्वच्छ हो, सुंदर हो, ऐसा आशीर्वाद हम मां गंगा से लेकर के दिल्ली के विकास को और अधिक गति देने की दिशा में काम करेंगे। और गंगा मां तो हम सब के लिए, प्रत्येक भारतवर्ष वासी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है, आशीर्वाद देने वाली है। और मां का आशीर्वाद लेकर मुझे अपने आप में बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मैं दिल्ली के लिए बेहतर काम कर सकूं और विकसित दिल्ली अपना परचम पूरे देश में, पूरे विश्व में लहरा सके। कोई जल्दी नहीं है। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने 1 जून को आयोजित संडे ऑन साइकिल अभियान में हिस्सा लिया। देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में खेल मंत्री साइकिल चलाती हुई नजर आई। इस अवसर पर रेखा आर्य ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मिशन के तहत फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की है और ये शुरुआत जो है एक सकारात्मक पहल के तौर पर भी देखी जा रही है। देहरादून के सेवा योजन क्षेत्रीय कार्यालय में हाल ही में लघु रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवा अभ्यर्थियों ने विभिन्न कंपनियों के साक्षात्कार में भाग लिया। रोजगार मेले में 6 विभिन्न सेक्टरों की 25 कंपनियों ने हिस्सा लिया। सेवा योजना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी और विभागीय निदेशक के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मेले में विशेष रूप से ITI और पॉलिटेक्निक के छात्रों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। अजय सिंह ने कहा कि भविष्य में और भी बड़े पैमाने पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। देखिए, बताना चाहूँगा कि हमारे उच्च अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय और निदेशक महोदय के निर्देशों के क्रम में आज एक क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में एक लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने लगभग 25 से 30 कंपनियों को अप्रोच किया। अलग अलग सेक्टर्स की, लगभग 6 से 7 सेक्टर्स की अलग अलग कंपनियों को अप्रोच किया, जिसमें से काफ़ी अच्छी संख्या में कंपनी आज यहाँ पे आई हुई हैं। लगभग 20 से 25 कंपनी का हमारे पास में कंफर्मेशन आ चुका है और जो कि वर्तमान में भी इंटरव्यू भी ले रही हैं। और काफ़ी अच्छी संख्या में जो हमारे बेरोजगार युवक और युवतियाँ वो भी आए हैं, उनके द्वारा भी इंटरेस्ट दिखाया गया है। इवन ITI और पॉलिटेक्निक के बच्चे भी प्रतिभाग कर रहे हैं। और हमने काफ़ी अखबार के माध्यम से या डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार काफ़ी किया था, पर थोड़े से हमें उम्मीद थी कि इससे और ज़्यादा बच्चे आने चाहिए। कोशिश ये होगी अगली बार इससे और डबल बच्चे आएँ ताकि उन बच्चों को ज़्यादा मौका मिल सके। चमोली जनपद में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी 1 जून को सैलानियों के लिए खोल दी गई। पहले दिन ही कई सैलानी घाटी के प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार करने के लिए पहुंचे। वन विभाग के कर्मचारियों ने मुख्य गेट पर सैलानियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। जून महीने में अब तक 62 सैलानियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। यहां हिमालय की 300 से अधिक प्रजातियों के विभिन्न और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र भी बनते हैं। फूलों की घाटी के खुले रहने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में इस बार मानसून की शुरुआत लगभग 5 दिन पहले होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 10 जून तक प्रदेश में पहुंच जाएगा। जून के पहले सप्ताह में प्री मानसून की अच्छी बारिश होगी। खासकर पहाड़ी जिलों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। बताया गया है कि इस बार प्रदेश में सामान्य से लगभग 6% अधिक बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि 5 जून के बाद कुछ दिनों के लिए बारिश में कमी आएगी, जिससे लोगों को थोड़ी राहत भी मिलेगी। इससे पहले भी उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्की बारिश होती रहेगी, जैसे प्री मानसून शावर उसे कहा जाता है।
ये बारिश मानसून के आगमन का संकेत देती है। मौसम विभाग ने प्रदेशवासियों को मौसम की इस बदलती स्थिति के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।